कौशल जी पूछ रहे हैं, गुजरात लंबे समय से दंगा पीड़ित था 2000 से पहले। उसे गुजरात के लोगों ने रोका था, उस त्रासदी को। उसे रोकने में वो तब भी नाकाम थे, उसे इस्तेमाल किया। ये बात बिल्कुल सही है कि गुजरात को जो रोका वो लोगों ने रोका, और संगठन ने, जो कुछ संगठनों ने रोका, उसका फायदा कुछ लोगों को मिला। इसमें मैं इससे दो राय नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो गुजरात दंगे पे पूरा तथ्यों के साथ किताब लिख चुका हूँ। आप कहेंगे तो कुछ फैक्ट भी पढ़ के सुना दूंगा। बिल्कुल सुनाइए, और ये भी बताइए कि वो वीएचपी और बजरंग दल वो अब कहाँ है? कहाँ? मैं जो वही तो गुजरात के कह रहा समय हूँ, नेतृत्व ले रहे थे। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि भाजपा जब सत्ता में आती है, आप देखिए वाजपेयी जी की सरकार में वो लोग डाइन कह के औरतों को कितना जलाया है। हम इतने अहिंसक क्यों बने? और वो जब दारा सिंह वाला इशू हुआ, स्टेन्स वाला इशू हुआ, लक्ष्मणानंद की हत्या हमारे हिंदू समाज भूल गए, और उसकी जो हत्या हुई, फादर स्टेन्स क्या नाम था, धीरे धीरे बजरंग दल को निष्क्रिय विहीन बनाने की कोशिश की गई। और बजरंग दल आज कहाँ है? आज विश्व हिंदू परिषद सिर्फ चंदा जमा करने की संस्था बन गई है, वो कहाँ है? खुद उत्तर प्रदेश में पूरे 2005, 6, 7 के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दंगे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वन मैन हिंदू युवा वाहिनी बनाया गया। हिंदू युवा वाहिनी काम क्या करती थी जी? हिंदू युवा वाहिनी करती थी कि थाने में हिंदुओं को नहीं सुना जाता था, तो हिंदू युवा वाहिनी उनके शिकायत नोट करती थी। शिकायत नोट किया, थाने में उनका एफआईआर दर्ज कराया, नहीं कैसे करोगे, और वकील किया, और वो वकील कोर्ट में जाकर उनकी केस लड़ रही है। जहां हरे टिड्डे धमका रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी जाकर ठोक देती थी। तो हिंदू युवा वाहिनी के डर के कारण पूरे पूर्वांचल में 2005 से 7 के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ। पश्चिमी यूपी में जरूर हुआ। वो हिंदू युवा वाहिनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसका पहला शर्त था भाजपा का, ये इंटरनल बता दूं, लोग योगी जी को गाली दे देते हैं हिंदू युवा वाहिनी वाले, मैं इंटरनल बताता हूं। पहला शर्त था संघ भाजपा का, ये जो पैरेलल संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, इसको खत्म कर दिया। ये पहला, मैं तो हिंदू युवा वाहिनी के बड़े पदाधिकारियों से बात के आधार पर बता रहा हूं आपको। तो बजरंग दल, हमारी जो मार्शल, हमारी कई मार्शल जातियां थी, क्षत्रिय, राजपूत, हमारे यहाँ भूमिहार, ठाकुर, ये एक मार्शल जाति थी। उस पूरे मार्शल जाति को खत्म किया। फिर आपके बाद जो है हमारे दलित वर्ग से, आप दलित वर्ग तो शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन खटिक जाति, लोहार जाति, ये सब मार्शल जाति थी। उनसे पहले हथियार छीन लिए गए, उनको पहले बिल्कुल ही वो आप क्या कहिए, बिल्कुल अहिंसक बनाया गया उस तरह से। उसके बाद जब हमारी सत्ता के, हमारे ये जो आरएसएस के जितने संगठन थे, सेम अंग्रेजों वाला काम किया, अपने बजरंग दल को निष्क्रिय कर दिया। विश्व हिंदू परिषद सिर्फ चंदा वाला बन के रह गई, हिंदू युवा वाहिनी जीरो हो गई। तो हमारे पास अब आक्रामक मार्शल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, और मार्शल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने के कारण क्या हुआ कि इनको हिंदुओं को डराकर वोट लेना ये आसान हो गया। ये क्योंकि रोल मॉडल, भाजपा का रोल मॉडल नेहरू और कांग्रेसी शासन है, आप देख लीजिए। वो मुस्लिमों को डराकर, इन्होंने हिंदुओं को डराकर किया। सेम रोल मॉडल है वो। इंटरनेशनल, नेहरू जी पहले सोचते थे अपना देश लुटता रहे, हमारे यहाँ इंटरनेशनल पहले सोचा गया, हम पहले कोवैक्सीन दुनिया को सप्लाई करते रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा हम पहले अपने को सप्लाई करेंगे तब तुम्हें देंगे, हमारा रॉ मटेरियल रोक लिया। वो राष्ट्रवाद करते रहे, हम अंतरराष्ट्रीयवाद करते रहे। तो वो जो मॉडल है वो बड़ा खतरनाक मॉडल है, और वो मॉडल हमारा वहीं से चला रहा है। अब मैं गुजरात पर कुछ आपको आंकड़े बताता हूँ। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए, ये किताब दुनिया, भारत में कुछ भी हो, रेफरेंस किताब है ये, और कम्युनिस्ट वाली। अब 2 मार्च 2002 पुलिस जब पहुंचती है गुजरात में और मोर्चा संभालती है दंगे में, 2 मार्च 2002, और ये आंकड़े सरकारी हैं, मेरे नहीं। पुलिस की गोली से 12 हिंदू और 4 मुसलमान मरे। आप लोग कह रहे हो ना, अब सुन। 3 मार्च 2002 पुलिस की फायरिंग में केवल हिंदू मरे 10। 4 मार्च 2002 केवल हिंदू गोली के शिकार हुए, और हिरासत में 285 लोगों को लिया गया, जिसमें से 241 हिंदू, 44 मुसलमान थे। दंगे के आरोप में होने में 301 हिंदू और 75 मुसलमान थे।
ये आप कह रहे हो ये पुलिस तो थी उनकी, ये तो आंकड़े दे रहा हूं, उन्हीं के दिए हुए आंकड़े। मेरा मुंह तो ना खुलवाए कई लोग, आंकड़े हैं और आंकड़े ही बता रहा हूं, इसलिए अपनी सामर्थ्य आप खुद दिखाइए। 250 लोगों हिंदू ने मारे रोके गए थे थे, गुजरात बात है, में। लोगों ने रोके थे, और हम जैसे लोग आज भी कौसर बानू के झूठ को खोलने के लिए आरोप लगा मोदी जी के गुजरात पर कि उसका गर्व फाड़ा गया, और हम लोग आज तक लड़ रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई। और हमें सिखाया जा रहा है कि धमकी दिया है कुछ ट्रोलर्स ने जो वहां से पैसे ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वित्त मंत्रालय अलग अलग मंत्रालयों से पैसे ले रहे हैं ट्विटर हैंडल संभालने के, वो लोगों को एक्सपोज धमकी दे कीजिए रहे ना, हैं। उनको एक्सपोज कीजिए, ऐसी क्या बात है। नहीं, वो तो मैं करूंगा, अभी तो आप ये तो उन्होंने गलत जगह छेड़ दिया है। मैं इस सरकार को सपोर्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, वोट भी दिया है, नौकरी तक छोड़ के ये किताब लिखने के लिए दर दर तक भटका हूं, लेकिन जहां वो गलत होंगे पत्रकार के नाते मेरा कर्तव्य है, विदुर बनना कर्तव्य है, धृतराष्ट्र बनना हमारा कर्तव्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हम विदुर हैं, हम धृतराष्ट्र नहीं हैं। नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। K. Raghu, sir, please do a program on land jihad. It was successfully implemented in Kashmir. It is a rapidly growing issue in Bengal, parts of Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Assam, etc. वैसे तो एक इसमें हम कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, ये विषय हम लेते रहेंगे, आगे भी लेते हैं। श्री राम हेगड़े, आभार आप दोनों को, आपने मेरे दिल की बात कही। मैं 2 दिन से सो नहीं पाया, जब सबसे ज्यादा पीड़ा पीएम और बीजेपी वालों की हरकत से हो रही है। ये लोग इस अहंकार में है कि इनको सेंटर में चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि विपक्ष में ऐसा गधा है, वो गधों का भी गधा है वो। आज मैंने ट्वीट किया है कि जब जब तुम मुंह खोलते हो मेरा गुस्सा मोदी के प्रति होता है, वो खत्म हो जाता है। वो इतना बड़ा गधा है वो। ये भी भाग्य है इन लोगों का। भाग्य है ये कि ऐसा गधा मिला है विपक्ष इनको। अंशुमान, प्रणाम टू बोथ ऑफ यू। 1 का 10 करो हिंदुओं, म्लेच्छों को उनकी औकात दिखाओ। जय मां भवानी। हम बेवजह औकात क्यों दिखाएं? अपनी रक्षा में हम रहें कि कोई आए तो हमारे घर में न घुस पाए, हम किसी के घर को डिस्टर्ब करने क्यों जाएं? नेक्स्ट, गिरीश अम्बास्टर, बीजेपी और मोदी जी की 2-3 दिन से निंदा कर लोग लेफ्टिस्ट एजेंडा के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अब ये हमें और आपको भी लेफ्टिस्ट बताने लगे, लीजिए, उन्हें तो मुफ्त में जो भी गिरीश जी समर्थक मिल गए। गिरीश जी आप जो पूछ रहे हैं, लेफ्ट पे तो हमारी पूरी पुस्तक ही आ गई है। लेफ्ट का जो सरकार होती है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, लेफ्ट की सरकार कन्हैया कुमार, अनिर्बान गांगुली, उमर खालिद के लिए कांग्रेस और लेफ्ट जी जान लगा देती है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ देती है, और आप चाहते हैं कि कोई बोले नहीं। भाजपा भी तो वो उस लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार का आचरण दिखाए कि अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों के लिए जी जान लगा दे, कम से कम बोले तो सही, लड़े तो सही, धरना प्रदर्शन तो करे। लेकिन आप मैं उदाहरण दे दूं, मैं एक और हाँ। उदाहरण दे दूं, उसी ममता को जिसको गालियां दे रही ने, उसी ममता का उदाहरण दे रहा हूं। उसके एक जब कमिश्नर पुलिस को छेड़ा गया था तो धरने पे बैठ गई थी, जाके धरने बैठ गई थी, सीबीआई को घुसने नहीं दिया था। उसने नहीं दिया। ये जो है इनके मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि नाक पकड़ के और जमीन पे लगा दी थी। तो गिरीश जी ये दो तरफा होता है। इसको कहते हैं सपोर्ट करना अपने लोगों को। ये होता है गिरीश जी, वो पार्टी भी अपने लोगों को सपोर्ट करती है, अपने वर्कर, समर्थक, अपने लोगों को, अपने इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। ये पार्टी जब अपने लोगों को सपोर्ट ही नहीं करना, लड़ना खुद ही है, तो किसी की सरकार रहे हम लड़ लेंगे। श्री राम हेगड़े जी कह रहे हैं पीएम गुलाम नबी के लिए आंसू बहाते हैं पर अपने कार्यकर्ता के लिए ट्वीट नहीं। अगर कल हाफिज सईद पाक का पीएम बन जाए तो कांग्रेचुलेट का ट्वीट ये पहले करेंगे, शायद गांधी भी ऐसे नहीं रहे होंगे। गुलाम नबी तो फिर भी उनके दोस्त थे, उन्होंने तो रोहित वेमुला के लिए आंसू बहाया था, एक गरीब दलित माँ का बेटा, वो शब्द आज भी मुझे याद है।
जबकि वो दलित नहीं था, बाद में पता चला दलित नहीं था, प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे कह रहे हैं गिरीश जी, लेफ्ट के एजेंडे में प्रधानमंत्री फंसते हैं। आप मुझे कह रहे हैं वो दलित नहीं था, और रेहुत बमला के लिए शायद लखनऊ विश्वविद्यालय में फूट फूट कर जार आंसू रोए, वो दलित नहीं था। और जो अखलाक का विमर्श चला उसमें गौ रक्षकों को गुंडे कहा, वो तो लेफ्ट के एजेंडे में वो फंस रहे हैं, हम कहाँ फंस रहे हैं। हाँ, लेफ्ट जैसा चाहता है वैसा नैरेटिव सेट करता है और ये पीछे पीछे चलते हैं। हाँ। और हम लोग जो हैं वो बगैर मतलब लेफ्ट को बेनकाब करते रहते हैं, और उसको लगता है कोई कम से कम आप लोग तो देखते हैं, ऊपर कोई नहीं देखता। आप देखिए ना, इतनी मेहनत से ये पुस्तक लिखी गई, इतनी पुस्तक से ये घर घर तक पहुंचा रहे हैं, हमें आप कहेंगे अरे लेफ्ट के पूरे मकड़ जाल को तो हम समझते हैं, भाजपा के मंत्रियों को ट्रेनिंग देने तो मैं जाता हूं लेफ्ट कैसे काटना है। नेक्स्ट, छवि शर्मा, व्हाई इज जुडिशरी वॉचिंग एज ए म्यूट स्पेक्टेटर? अरे जुडिशरी आपको सपोर्ट करेगी, जुडिशरी जो दमदार होगा उसको सपोर्ट करेगी। देखा ना, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया आज, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट में गए 356 लगाओ। अरे तुम्हारी जो शक्तियां हैं वो तुम सुप्रीम कोर्ट से लगवाओगे तो प्रधानमंत्री फिर चीफ जस्टिस को ही बना दो। हाँ, मतलब हमेशा कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल ये लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। संविधान में डायरेक्ट आपको जो आपकी जो कार्यपालिका है, आपको सर्वोच्च पावर है। भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कार्यपालिका है, कोई न्यायपालिका नहीं है। राष्ट्रपति अपने कंधे, वो जो आदत पड़ गई है ना कि हम कोर्ट से करवा लें। आप देखिए लोग कहते 356 कैसे लगाते, 2-3 प्रावधान है। जब यह हिंसा हुआ, हमारा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस से बात करने जाता, सब जगह हेडलाइन बन जाते, ममता घबरा जाती। इतना ही करना था, नहीं हुआ। चलिए दूसरे दिन राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखते कि जब तक हिंसा नहीं संभलती हम इसको सस्पेंड रखते हैं, शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण की बधाई दे रहे हैं सस्पेंड करने की जगह। 3 दिन सस्पेंड ही तो करना था, बवाल हो जाता। 356 कहां, बहुत दूर की बात है, छोटे स्टेप लेने थे। और मैं आपको एक बात बताऊं संजय जी, जब मैं ये सजेशन देता हूं तो मुझे कोई लोग कहते तू तो बड़ा समझदार है। परमवीर को मैंने लेकर सजेशन दिया कि उसको केंद्र ला के पूछ सकती है, मुझे गाली दिया, नहीं पूछा। अर्णब गोस्वामी के मामले में, कंगना के मामले में, लेकिन इसी नड्डा जी पे 2 पत्थर चल गए बंगाल में, 2 अधिकारियों को बुलाकर पूछ दिया। मेरी कही बात 1 महीने पहले कही बात स्पष्ट हो गई कि ये पावर केंद्र के पास है, वो सिर्फ अपने अध्यक्ष के पथराव पे पूछ सकती है, किसी अर्णब गोस्वामी के लिए नहीं पूछ सकती। और दूसरी बात और बताऊं आपको, इसी में आपके जो है ये कि 356 लगाना तो बाद की बात है, इनके पास 365 एक आर्टिकल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि केंद्र किसी भी संवैधानिक मसले पर राज्य को निर्देश दे सकती है, और यदि उस निर्देश का पालन नहीं होता है तो वो एक ग्राउंड बन जाता है आपका राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। इन्होंने 7 साल में एक भी निर्देश नहीं दिया, एक भी नहीं है, सिंगल नहीं है। मतलब काटना तो दूर की छोड़ो, फुफकारना भी नहीं आता। अरे ट्विटर में ही ये निर्देश दे देते। मैं तो 35 साल प्रशासन में रहा हूं, मुझे तो कभी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फुफकारने से ही काम चल गया। लोग सब कहते थे कि संजय दीक्षित बड़ा खतरनाक अफसर है। मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए तो मैंने पूरे 35 साल में 10 व्यक्तियों को भी सस्पेंड नहीं किया, उसके बाद भी खतरनाक। अरे तो भाई फुफकारना तो आना चाहिए, नहीं प्रशासन कैसे चलाओगे? मैकियावेली ने कहा था कि रूलर शुड बी फियर्ड नॉट लव्ड। आपका तो किसी में डर ही नहीं रचा। वो शुरू में डरे हुए थे मोदी साहब के आने के बाद, उन्होंने देखा अरे इसका तो नट बोल्ट कभी भी खोल सकते हैं, ट्राई करना शुरू किया, नट बोल्ट खोलना शुरू कर दिया। शाहीन बाग तो बड़ा प्रयोग साबित हो गया, किसान आंदोलन, शाहीन बाग, दिल्ली दंगा, एंटी सीएम मूवमेंट। आप देखिए एंटी सीएम मूवमेंट दिल्ली में भी हुआ और लखनऊ में भी हुआ। लखनऊ में फुफकारा, रात में पानी डलवा दिया ठंडा, भाग गए, कोई पथराव और गोली नहीं चलानी पड़ी। और दिल्ली में बैठाए रहे लोग, झेलते रहे। किसान आंदोलन में उस रात योगी जी ने जब ये रो रहा था ना टिकैत, यूपी सरकार उसको उखाड़ने जा रही थी, मेरी सूचना है केंद्र से निर्देश दिया कि छेड़ने की जरूरत नहीं है, बैठे रहने दीजिए, अपने आप चले जाएंगे।
फुफकारने और ना फुफकारने वाली दो सरकार में दिख रहा है, यूपी और केंद्र में। और तो और अभी तो ऊपर षड्यंत्र चल रहे हैं कि किसी तरह से योगी जी को हराओ अगले साल पूरा चुनाव में। मैं एकदम आप सही कह रहे हैं, इंटरनल खबर जो ब्यूरोक्रेट्स है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। इस वक्त हुआ क्या, अभी एकाएक यूपी क्यों पैरालिसिस हो गया? बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेट जो प्राइवेट दवा, इंजेक्शन, पीपीई किट जो सप्लायर्स हैं, उनको सप्लायर्स को बेचने, ये माल बाजार में बिचवा दिया, महाराष्ट्र में बिचवा दिया। और जब ये हुआ, योगी जी ने कहा, बोला कि अब तो माल ही नहीं है हमारे पास। और वो तो स्वाभाविक है, पोजीशन बन जाएगी। योगी जी को कोरोना हो गया, 9 के 9 उनके 11 जो नवरत्न 11 थे, 9 के 9 कोरोना हुआ। बाद में जब ये आलोचक, मुख्य आलोचक लोग जब उतरे हैं, उन्होंने पूरी टीम बदली, डॉक्टर्स रखे, और उनको पता चल गया कि ये ब्यूरोक्रेट इनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और ये किसके इशारे पे कर रहे हैं। एक उदाहरण दूंगा बिना नाम के। एक बड़े मंत्री के विरुद्ध मैंने कुछ लिखा, विरुद्ध नहीं लिखा, खबर लिखा। उनके यहाँ से फोन आया कि इस फाइल पर आप पता कर लीजिए कहाँ अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई फाइल थी, हमने बहुत क्लियर करके भेज दिया है। ये फाइल कहाँ अटकी है, अगर आपको हिम्मत है तो पता कर लीजिए। पता कर लिया, योगी जी प्रशासन के लिए तरस रहे थे, फाइल पीएमओ में अटका हुआ था। इससे बड़ा बात और क्या बताऊं। पीएमओ का एक अधिकारी तो वहां भेजा गया है ना आपके हाँ, विधान परिषद में। तो क्योंकि योगी का इतना बड़ा नाम हो गया, यहाँ टाइम्स मैगजीन में एक, वहां 5 पन्ने छपड़े, तो अब योगी को 22 में बैसाखी तो बनाए रखना है कि हमारी वजह से जीते। योगी बड़ा हो गया तो अडवाणी से बड़ा कोई हो गया तो प्राइम मिनिस्टर बन गए ना। तो योगी अगर बड़ा बहुमत ले आया 22 में, तो फिर 24 तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसलिए जो लोग जो है योगी के विरुद्ध सोच रहे हैं, वो सब ध्यान रखें ये क्या हो रहा है। श्वेताब कुलचंद, आप लोगों के बात से तो भाऊ तोड़ से करके याद आ गई, बेचारे बस के ड्राइवर से अच्छे तो बस के पैसेंजर ड्राइव करते हैं। आप लोग कब चल रहे हैं बंगाल में बेचारे? ये देखिए एक और आ गए। हमारी 3-4 दिन पहले बात होती थी भाऊ तोड़ शेखर जी से कि भाई ये क्यों चुपचाप बैठे हैं, हमें पूरा आइडिया नहीं लग रहा था। तो भाऊ जी ने ये कहा था कि भाई वो ड्राइवर की सीट पे हैं तो उन्हें सड़क ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही होगी, हम लोग जो है वो पीछे बैठे हैं तो इसलिए हो सकता है हम नहीं देख पा रहे। ये उस चीज़ को कोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने तो आपको नेहरू और इंदिरा का, वो भी तो ड्राइवर सीट पे थे, उदाहरण ही बता दिया इतिहास का। और एक और उदाहरण दे देता हूँ, अब इनको सुनना ही चाहिए। चंद्रशेखर के पास 55 सीट था, करुणानिधि बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर ने 1991 में सिर्फ करुणानिधि को, सरकार को इसलिए बर्खास्त कर दिया कि तुम्हारे संबंध एलटीटी से। इतिहास में उदाहरण और तथ्यों से बात करना चाहिए। ड्राइवर पैसेंजर करके गोल गोल बात तो मुझे आती नहीं, मैं तो सीधी बात करता हूँ और फैक्ट से बात करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, मोदी ट्वीट ऑन यूएसए, वामशी चरण, distressed to see news about rioting and violence in Washington DC. Orderly, peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests. ये यूएसए में ट्वीट कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, बंगाल के लिए नहीं कर सकते। और चलिए यूएसए तो चलिए कूटनीति है, शबाना आजमी के एक्सीडेंट पर ट्वीट कर दिया था। शबाना जी की कुशल क्षेम पूछी, जो अभिजीत सरकार मरा भाजपा कार्यकर्ता। अरे आप वो छोड़िए, नरेंद्र कोहली जी की मृत्यु पर एक शब्द नहीं आया, एक शब्द नहीं आया, शबाना आजमी के लिए आ गया। हाँ, नरेंद्र कोहली जी के लिए, इनको पता नहीं है तो यही तो राम कथा, मतलब आधुनिक तुलसी जिनको कहा जाता है। हाँ, राम मंदिर में रुचि है, राम कथा में नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं यहाँ पर संजय जी एक चीज में रोकूंगा, राम मंदिर में भी नहीं। आप सोमनाथ से आडवाणी जी के रथ को विदा करने वाले नरेंद्र मोदी आखिर अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे थे? कोई बताए मुझे। सोमनाथ से आडवाणी जी के रथ यात्रा को महाराष्ट्र तक ले जाने वाले नरेंद्र मोदी आखिर अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे? इसके जवाब भाजपा समर्थक दें।
और आज सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे श्रेय आप ले लोगे। वो अगर योगी की सरकार नहीं होती, वो जो फाइल पूरे दस्तावेज जिसको 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में, ये अखिलेश सरकार, मायावती सरकार के हमारे पास अनुवादक नहीं है, हम दस्तावेज नहीं दे सकते इनका अनुवाद करा के, योगी ने आनंद फानन में साल भर के अंदर सारे दस्तावेज सौंपे हैं। ये क्या बात करेंगे, फैक्चुअली किसी के पास नहीं है। और आपको और बता दूं कि योगी जी जब राम जी की मूर्ति अंदर ले गए तो यहां दिल्ली में बेचैनी हो गई और उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि एक भूमि पूजन का कार्यक्रम बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री जी जाएंगे। ये मैं आपको इंटरनल सोर्स से बता रहा हूं। जिस दिन रामचंद्र जी की मूर्ति योगी जी ने रखा उस दिन ये तय हुआ कि एक भूमि पूजन किया जाएगा। बात करते हैं सब। तन्मय कुलकर्णी, देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम इवन अमित शाह। व्हाट्स रॉन्ग विद दीज टू? अमित शाह को तो रोके हुए है ना, अमित शाह को तो अमित शाह के ऊपर तो दोवाल जी बैठे हुए हैं। आपको मैं ओरिजिनल बताऊं, फिर मैं फैक्ट बताता हूं, क्योंकि मैं बड़ा क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। दिल्ली पुलिस में मेरे बड़े सोर्स रहे हैं, मैं लंबे समय तक अच्छा क्राइम रिपोर्टर दिल्ली में। आप पता करेंगे तो मेरा नाम आपको पता चलेगा। दिल्ली पुलिस के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि वो किसके ऑर्डर माने। इतना स्मार्ट पुलिस, गृह मंत्री कुछ ऑर्डर देते थे, डोभाल उसको कुछ ऑर्डर देते थे। आप साध को किसने भगवाया? साध को रात में 2 बजे बैठक के बाद साध को कौन भागा? अमित शाह साध को उठवाने वाले थे। अमित शाह जी का तो आप क्या कहोगे, वो तो साहब के हनुमान है, उनको मैं क्या दोष दूं? वो तो उनको आप हार्ड हिटिंग आदमी है, उनको कह दीजिए अभी अभी 5 मिनट में लंका लगा दे इस सबका। बिल्कुल, मैं तो जानता हूं अमित शाह को बहुत नजदीकी से। ये दीदी क्या चीज है अमित शाह के लिए? कुछ नहीं है, लंका लगा दे। अमित शाह बेचारे जेल गए। पहले गांधी जी तो तैयार हो, गांधी जी का क्या करें? निशांत उप्रेती फ्रॉम यूपी, देख के खून खौल रहा है। हम कुछ कर सकते हैं, आप अपने को मजबूत करो। अगला षड्यंत्र होने वाला है योगी जी के खिलाफ, ध्यान रखना। हाँ, उनको फेल करने के लिए कोरोना में, क्योंकि कोरोना में उनकी पूरी दुनिया में दुदुम्बी बजने लगी, हार्वर्ड में उनकी पढ़ाई होने लगी, टाइम्स में 4 पन्ने छपने लगे, दुनिया चर्चा करने लगी कि 23 करोड़ के यूपी में ये नहीं हुआ। एकाएक उनको फेल करने की तैयारी हो गई। और देखो कोरोना में आपको लाशनऊ लिखना लगा, सारे गिद्ध वहां बैठ गए जाके। दिल्ली के नहीं और महाराष्ट्र में नहीं, सेकेंड स्ट्रेन शुरुआत कहां से हुआ है? मुंबई से, वहां नहीं, यहाँ। योगी भाजपा आरएसएस के नहीं है ना, तो उनकी जो है वो दूसरी तरह की रीति नीति है, वो नाथ बाबा के शिष्य हैं। विप्लव चक्रवर्ती, बंगाल में महिला गैंगरेप पर हम सब चुप हैं, तो अपना ऑक्सीजन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम मर ही चुके हैं। हाँ, ये बहुत करारा व्यंग है और सही है। आशीष राव, अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी क्यों कहते हैं? ये आज का प्रसंग नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, श्री राम हेगड़े, अगर ये गलती से 2024 हार गए तो हिंदुओं का दमन देश भर में होगा। पीएम को चोला लेके निकल पड़ेंगे और बीजेपी वाले लेफ्टिस्ट की गोद में बैठ जाएंगे। नहीं, आप घबराए नहीं, आप राणा प्रताप की संतानें हैं। आप ये जब सत्ता में नहीं थे तो अभी तो बता रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में आप जीते थे, भागलपुर आप जीते थे, मलियाना आप जीते थे, गुजरात आप जीते थे, अहमदाबाद आप जीते थे। तब ये कहीं सत्ता में दूर दूर नहीं थे, मत घबराइए। और डायरेक्ट एक्शन दे, तब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था, आप जीते थे। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि इनके शीर्ष पे आने के बाद से जो हिंदुओं की स्ट्रीट पावर थी वो कमजोर हो गई है, क्योंकि वो इनके ऊपर निर्भर होने लगे, अपना आत्मविश्वास खो चुका है। इसलिए वो स्ट्रीट पावर वापस गेन करनी पड़ेगी। यही कह रहे हैं इंडियन जी, ये इंडियन थिंग्स। हिंदू इस गलतफहमी रह गए कि सरकारें काम कर रही हैं और पालन पोषण में रह गए, पर पॉलिटिशियन ने इसी का फायदा उठाकर कई पार्टी बना ली, टुकड़े बन गए हम। नहीं, ये तो खैर बात है। और लेकिन हम अपनी चेतना जागृत रखिए और जो भी थोड़ा हिंदू हितैषी लगता हो आप उसको वोट कीजिए और स्वयं को सक्षम बनाइए, फाइटर नेचर अपने अंदर विकसित कीजिए और अपने बच्चों को मार्शल आर्ट जरूर सिखवाइए। परशुराम जी की देन है दुनिया को
फर्स्ट मार्शल आर्ट की विद्या परशुराम जी की देन है, तो आप मार्शल आर्ट जरूर सिखवाइए। Indian Heart, Muslim TMC supporters love stealing Panchayat fund, and Hindu TMC love stealing state government job. Block that corruption strictly, TMC will be finished. Constant arrest in corruption will isolate भद्रलोक। करेगा कौन? वहां तो ममता की सरकार है। क्या कह रहे हैं, हमको तो दिख भी नहीं रहा। अनुव्रत मिश्रा जी कह रहे हैं कि जाकर पश्चिम बंगाल से जयपुर डायलॉग करिए जब तक हिंसा चल रही है। कृष्ण ने रणभूमि में गीता का ज्ञान दिया, जयपुर में बैठकर वीडियो नहीं पोस्ट कर रहा था। आप क्यों नहीं जाते? नहीं, ये अनुव्रत जी से पूछ रहा हूँ ना, ये हमें टॉन्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपनी कलम से बोलते हैं, वो बंदूक उठाकर युद्ध में लड़ने नहीं जाते। हर आदमी की अपनी भूमिका है। अगर हम युद्ध का रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि जाइए 2 गोली क्यों नहीं मार के आ गए। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। समाज, तुलसीदास जी ने अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ाई रामचरितमानस से लड़ा था, वहां जाके हथियार है। ये कनाडा से बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, बताइए। आ जाओ भाई, हमसे बात कर लो। मनीष जैन, इन असेंबली इलेक्शंस बीजेपी नॉट इवन गेट वोट्स इक्वल टू देयर मुस्लिम मेंबर्स ऑफ सम बूथ्स एट जयपुर। वो तो सबको पता है ना, यही तो सब ये तो दिखावा करते रहते हैं। कहते कहते परेशान हो गए, नहीं सुन रहे, लेकिन चलो ठीक है, करते हैं, हम रुकेंगे थोड़ी। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। राष्ट्र और धर्म हम उसी के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं। उपेंद्र पटेल, मोदी जी, शुड मोदी ओपन मॉस्क्स एंड चर्चेस गांधी एंड गिव इट माइनॉरिटी कमीशन फ्रॉम पीएम केयर दैट्स फंडेड। अरे अपनी आसाम सरकार से ही सीख लें, माइनॉरिटी कमीशन डिसॉल्व कर दिया, खत्म किया। सुमित माथुर, देश प्रदेश में शांति प्रिय को जवाब देने की तैयारी का तुरंत श्री गणेश हो, यलगार सर पर है। बिल्कुल यलगार सर पर है। यलगार उनके शब्द हैं। मैंने ना संजय जी उर्दू हिंदी डिक्शनरी की व्यवस्था की है kapos.in पर। अब हमें सिखाने में आसानी होगी, लोगों को उर्दू के हिंदी शब्द सिखाया करेंगे, जिसको चाहिए वो डिक्शनरी वहां बुक कर सकता है। ढूंढ के मंगवाई है मैंने। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हर्ष वेल, प्लीज ब्रिंग संदीप जी एंड राजीव मिश्रा जी टुगेदर। वो भी कर लेंगे कभी। राजीव मिश्रा जी का भी लेफ्ट का अच्छी पकड़ है, लेफ्ट के नैरेटिव की। पुनीत साय, बीजेपी को कोसना तो बहुत आसान है, मुसलमानों की तरह हिंदुओं ने एक मुश्त बीजेपी को, ये आ गए साहब, ये देखिए हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। पुनीत साय जी, बंगाल में 2,28,00,000 वोट किसने, मुसलमानों ने दिए। पुनीत साय जी, भाजपा को 23 करोड़ वोट किसने दिए, मुसलमानों ने दिए। आपके कुतर्क यहीं ध्वस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, Rajesh Reddy sir, it's time to promote VHP and Bajrang Dal. If possible, please contact them and arrange a live session. We need to give them confidence. मैं समर्थन में हूँ, बजरंग दल को आगे बढ़ाओ भाई। मैं भी इसके समर्थन में हूँ, बजरंग दल और VHP अपनी भूमिका अख्तियार करे। वो प्रवीण क्या नाम था उनका, तोगड़िया जी की लड़ाई में VHP तबाह कर दिया है, आपस में ही सब लड़ के खत्म कर दिया है। Vamshi Charan, why RSS is so weak organization? Do we need new Hindu organization which is more strong economically and politically, which can protect Hindus? वो वीक इसलिए हो गए क्योंकि अब लाठी चलाना भी भूल गए हैं। सत्ता आने के बाद मधुमेह की बीमारी हो जाती है। विवेक सिंह, यदि आज कश्मीर में हिंदुओं को मारा और भगाया जाता है तो ऐसा लगता है भाजपा आंख बंद करके धरना देते रह जाती। इनको रास्ते पर कैसे ले आया जाए? योगी जी से बहुत अपेक्षा थी पर वह भी कुछ नहीं कह रहे, और उनकी तो घेराबंदी हो रही है। वो मैं संजय जी, आज के लोगों को एक इसी से मैं उनको दे देता हूँ। कई लोग कहते हैं भाजपा आ जाएगी तो हम मर जाएंगे। कश्मीर से जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था, केंद्र में भाजपा की समर्थित बीपी सिंह की सरकार थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और आज बंगाल से जब हिंदुओं को भगाया जा रहा है, फिर केंद्र में भाजपा की सरकार है। फैक्ट है, कुतर्क कोई मत कीजिएगा, फैक्ट पे हम बात करेंगे। मोदी जी का चेहरा आप साहित्यकार की तरह लगता है, रुद्र रूप ही मार्गदर्शन कर सकता है। कुंभकर्ण सोया, जगाना होगा बलिदान के लिए। ठीक है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो चुके हैं, उनसे हम कहेंगे एक और जनगण मन लिख दें।
अनूप वर्मा, व्हाट्स द रीजन मोदी जी फेल्ड इन शाहीन बाग फार्मर प्रोटेस्ट एंड नाउ बंगाल। अब इसी पे तो पूरी बातचीत चर्चा हो रही है। वो सेक्युलर और सहृदय हो गए हैं, उनको जो है अब राज करना जो था वो भूल गए हैं। मानव भट्ट, प्रहलाद शास्त्री का क्या हुआ? कौन है प्रहलाद शास्त्री? कौन है? पता नहीं, आप बता दीजिए एक बार कौन है। मुझे नहीं पता। हाँ, यही बताएंगे। Cosmic lovers, or why BJP is unable to put their persons in Supreme Court, High Court and other institutions in previous 7 years? I am not seeing the effect of lateral entry. वो अंदर ही अंदर डील करते रहते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है ये कमजोर लोग हैं, तो इसी तरह से डील करता है। आप देखिए वो ममता के सामने वो हाईकोर्ट की हिम्मत नहीं हुई उसको एंटरटेन करने। मैं बिहारी अंदाज में एक मुहावरा कर देता हूँ, कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई। हाँ, अमृत, आपसे असहमति हो सकती है, लेकिन आपकी किसी बात को नकारना मूर्खता होगी। बीजेपी's lack of support and apathy is shocking. It is shocking, definitely. I agree. रत्नेश कुमार, कांग्रेस माइनस राहुल को वोट करूंगा। हम हिंदुत्व के लिए हैं, बीजेपी के लिए नहीं। नई पार्टी बनेगी, बीजेपी तो गई। नहीं, ऐसी बात मत कहिए। ठोक पीट के जो लोहे को ठोक पीट के हथियार बनाते हैं, अभी कांग्रेस में कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। वहां जो आपको अगर कोई माइनस राहुल गांधी आएगा तो अशोक गहलोत आएगा जो हरा चद्दर चढ़ाता घूमता है। अभी वेट कीजिए, आलोचना करके इसे ही रास्ते पे लाइए। बिल्कुल सही है। हमने इन्वेस्ट किया है इसमें, हमने इन्वेस्ट किया है, हमारी वजह से पार्टी। गिरीश कुमार, आपने सच कहा। लोग ये कहते हैं कि लेफ्ट का पॉलिटिकल असर कम हो गया तो लेफ्ट खत्म हो गया। वास्तव में लेफ्ट मस्तिष्क की जड़ों में घुसा हुआ है। यही तो चर्चा हम लगातार करते रहते हैं। सही बात। अरिंदम चौधरी, सर सुबह से शाम तक भाजपा और मोदी के लिए लिबरांडुओं से लड़ता हूँ, और पिछले 2 दिन से शर्म से मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्या मिलेगा इस पार्टी पॉलिटिक्स? नहीं, आप क्यों नहीं मुंह दिखा रहे हो? आपने वोट किया है, आप सवाल पूछो। आप क्यों नहीं मुंह दिखा रहे हो? आप अपना आत्मविश्वास क्यों खोते हो? नेक्स्ट, Siddharth Shekhar, I am from Gujarat. The CM of Gujarat in 2013 and the PM today are two different people. How if 10,000 people sit in dharna in front of PM house? चलिए धरना देते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं धरना देने रहूंगा आगे। दीपेंद्र सिंह, आप दोनों को शत शत नमन, धन्यवाद। शशांक कुमार, संदीप जी, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी हार गई। अब यूपी 2022 का चुनाव क्या लग रहा है आपको? अरे यूपी का आपको पंचायत चुनाव का सिस्टम नहीं पता है संदीप जी, जरा इनको बताइए। वहां सिंबल पे तो चुनाव ही नहीं होते, हर एक आदमी क्लेम करता रहता है। नहीं होता और वो पर्सनल जो कैपेसिटी पे लड़ा जाता है, कोई पार्टी के सिंबल पे नहीं होता। आपको इन पंचमक्कारों ने ये तो कह दिया। आपको पंचमक्कारों की इसी थ्योरी के अनुसार कहूं तो क्या आपको बताया कि जो टिकैत का पूरा एरिया है, जो कह रहे थे ये लोग कि हम जाट वोट को गोलबंद करेंगे, वहां पूरी तरह से ये हार गए हैं। भाजपा जीती, आपको बताया नहीं ना? तो पंचायत चुनाव कुछ ऐसे विदाउट सिंबल लड़ा जाए। कुछ नहीं, सब भाजपा समर्थित इतने और सपा समर्थित इतने और निर्दलीय इतने, वहां तो सारे निर्दलीय हैं। अरे वहां तो केजरीवाल ने दावा कर दिया 600 हमने जीती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव में हर बार यही मजा आता है, हर पार्टी क्लेम करती है कि वो जीती है क्योंकि वहां सिंबल पे चुनाव नहीं होते। श्वेता पुरोहित, इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देयर इज नीड ऑफ अ सेकंड हिंदू पार्टी। इवन शिवसेना इज नॉट अ हिंदू पार्टी एनीमोर। तभी बीजेपी लाइन पे आएगी कंपटीशन से। ये बात आपकी सहमत से मैं हूं, पर कोई इतनी बड़ी पार्टी आज तब असली बात जमेगी। पार्टी बनाने में दशकों लग जाते हैं। वो भाजपा भी कब से लड़ती तो अब सत्ता मिली है। पार्टी बनाना बहुत कठिन काम है, ये बात हर कोई जानता है। अंकुश देवर्षे, आप दोनों को प्रणाम। जुडिशरी में जस्टिस के लिए जाते हैं, आपकी रक्षा खुद करनी पड़ती है। सिस्टम हमेशा लड़ने वालों के साथ देती है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। शौमन जी, डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट कैन सॉल्व फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड फ्री दिल्ली एनसीआर फ्रॉम दी
ब्लॉकेज, इच्छा शक्ति हो तब ना करें कुछ। वो अपने आप थक के जाएंगे, ये कोई सॉल्व नहीं करेंगे। Umesh Mishra PM said once, I have to choose between राजनीति and राष्ट्रीय नीति. I will choose राष्ट्रीय नीति, but why he is choosing राजनीति now? बड़ा अच्छा सवाल। बिकॉज राजनीति उनको नोबेल पुरस्कार दिलाएगी। आप कुछ नहीं मिलने वाला भारत में नोबेल पुरस्कार। विक्रम बत्रा को ले लो, विक्रम बत्रा या जितने हमारे सैनिक हैं, तिरंगा जमीन पर न गिरे तो जान दे देते हैं। यहाँ तिरंगा हमारा उतार के खालिस्तानियों के झंडे फहरा दिए गए, उसी दिन राष्ट्रनीति हार गई। संदीप जी, क्या आपको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं को अपनी पार्टी होनी चाहिए? बीजेपी से तो हिंदुओं की रक्षा ना हो पाएगी। ये तो अभी इसका उत्तर दे दिया। कौन बनाएगा? उतना ना फंड है ना व्यवस्था है, कौन बनाएगा? समित माथुर, योगी बाबा अगला प्रधानमंत्री होना जरूरी है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने उपयोगिता खो रहे हैं। अरे वहाँ योगी को हराने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप कह रहे हो कि योगी उसी पर शत्रु लगे हैं। योगी की लड़ाई न अखिलेश से है न मायावती से है, योगी की लड़ाई भाजपा से। नई पार्टी है, योगी की पार्टी अपनी अलग है, समझ लो आप। पुनीत शाह, जब तक हिंदू अपनी श्रेष्ठता के अहंकार, अपनी झूठी इज्जत को नहीं छोड़ेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। कृष्ण जी ने द्रोणाचार्य और कर्ण को अधर्म से मरवा दिया था। इसको आप अधर्म कह रहे हैं ना, वो धर्म था। कृष्ण को समझिए। निशांत उप्रेती, सर आपका कहना है मोदी योगी से डर रहे हैं 2024 में? मेरा नहीं कहना है। अडवाणी और मोदी की कहानी को दोहरा लीजिए। अतीत हमेशा कभी न कभी यक्ष प्रश्न लेके खड़ा हो जाता है। अडवाणी से बड़ा उस समय कोई हिंदुत्व का पोस्टर बॉय नहीं था। मानस डे, क्या हमें हिंदू मुक्ति मोर्चा स्थापना जो डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करे विद लेटेस्ट कमांडो ट्रेनिंग मोसाद जैसे बदला ले? यही सरकार आपके विरुद्ध जाएगी, बता देता हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि जहां आपने ये सब किया, यही आपको इसलिए उदाहरण दिया कि सबसे पहले गोली आप ही चल जाएगी। हिंदू युवा वाहिनी वाला आप ले लीजिए। हिंदू युवा वाहिनी बहुत ही, हिंदू युवा वाहिनी योगी जी को नष्ट करना पड़ा तो हम और आप क्या चीज हैं? संजय, अब की शिवाजी महाराज अवध में पैदा होंगे। बहुत खूब, बिल्कुल, क्यों नहीं। अभिजीत सुधाकर, सर read about गोपाल पाठा आफ्टर लिसनिंग टू यू, was inspired। धन्यवाद आपको। हरित पारिक, Hindus need to attack to create correct environment. I know we are in social media with rules, but defensive tactics of acting when attached is not working. आक्रामक तो होना ही पड़ेगा, ऐसे तो आप वही तरीका है। राम जी इतने मर्यादा पुरुष थे, और मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जब वो तारका वध करने गए तो वो आक्रामक नहीं हो रहे थे और कह रहे थे महिला का वध कैसे करें। और वाल्मीकि रामायण से कहीं इधर उधर से कहानी नहीं सुना रहा। तो उनको जो विश्वामित्र जी हैं कितना समझाते और कैसे कैसे समझाते ये पढ़िए, और तब जाकर राक्षसों का अंत होता है। तो राम जैसे मर्यादा पुरुष को भी आक्रामक बनाया विश्वामित्र ने। जी, नेक्स्ट। I am sure even Naqvi and Shahnawaz don't vote for BJP. Rajesh Reddy, sir, are UP पंचायत इलेक्शन losses in Ayodhya, Varanasi, Gorakhpur, is it ploy against Yogi Maharaj? अभी तो समझाया हमने पंचायत चुनाव कैसे होता है उत्तर प्रदेश में। नहीं हारे हैं, सबके अपने दावे हैं। किसी भी सिंबल पे पंचायत चुनाव नहीं हो। अखिलेश कुमार, सर हम लोगों को भी ज़कात फाउंडेशन जैसा कुछ स्टार्ट करें, सपोर्ट हिंदूज टू इन्फिल्ट्रेट इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। हमारे कोई हिंदुओं की कमी थोड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अलग बात है कि वो सब सेक्युलर हैं। विवेक सिंह, कांग्रेस 0 सीट पाकर भी एक ताकतवर इकोसिस्टम है। इससे ऐसा लगता है सरकार स्वयं की बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशरी और युवा वाहिनी में हिंदुत्व बढ़ाना आवश्यक है। वैभव सिंह, क्या योगी जी को अपनी पार्टी अलग बनानी चाहिए? He has proved his point. BJP and RSS size of dinosaur and brain of ant, चींटी। नहीं, मोदी जी भी अलग पार्टी बनाते तो हार जाते। पार्टी तो यही है, इस पार्टी को सही रास्ते पे लाना है।
हमें इसी पार्टी को सही रास्ते पे लाना है। संदीप जी, मोदी योगी जी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अरे आप एक बात बताओ, मनुष्य का गुण है, कोई अंदर से कोई आध्यात्मिक तो है नहीं। कोई भी एक कल्ट दूसरा कल्ट बनने लगता है तो पीड़ा तो होती है। एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप तुलना करोगे कि दिल्ली में शाहीन बाग तो हो गया जी, दंगे हो गए, यूपी में योगी ने नहीं होने दिया, तो ये तो चुभेगा ना। गुड एडमिनिस्ट्रेशन बैड एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात तो आएगी। अब मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे पास इतने प्रश्न हैं कि आप कृपया आप सुपर चैट पर सवाल ना पूछें, और हमें अभी बहुत सारे व्हाट्सएप के सवाल भी बाकी हैं। अगला सवाल, सिद्धार्थ शेखर, आई डोंट नो इफ हाउ मेनी नो दिस, डू यू नो हु इज इन पावर इन गोधरा म्युनिसिपैलिटी? AIMIM प्लस इंडिपेंडेंट। इट इज इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय AIMIM। इट इज, आपने जो लिखा है वो सही नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? गोधरा नगर पालिका में कह रहे हैं कि MIM प्लस इंडिपेंडेंट है। मैं इनको ये बता रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंट है, उसको बाहर से सपोर्ट करके AIMIM ने बनाया है। ये तो वहाँ की लोकल राजनीति है, उसमें कोई खास बात नहीं। सवा नकोई के घर का काम करने वाले आदमी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया है। चलिए, ये आपका आउटलुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम लोगों को भी ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट, श्रीमान, हिंदू जिसको समर्थन देते हैं कुर्सी मिलते ही लिबरल हो जाते हैं, हिंदू फिर ठगा महसूस करता है। अरे कोई बात नहीं, ये तो होता है, इसको हम वापस लाएंगे रास्ते पे, आप देखते रहिए। गुजरात में जो किया वो गुजराती ने किया था, इन्होंने कोई कंट्रोल किया और अटल चाचा ने संदेशा भेजा था राजधर्म को पालन करने का। क्या कह रहे हैं ये कमेंट कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है। दिनेश सतोके, क्या हिंदू को अब वायलेंट होना पड़ेगा? अमित शाह समटाइम्स टेक्स एक्शन समटाइम्स लैक्स इट, व्हाट इज द रीजन? अमित शाह के हाथ बांध रखे हैं ना, वही तो हम कह रहे थे आपको। नहीं वायलेंट होइएगा तो आप खुद अपना जान का देखिए। आप वायलेंट होंगे, आपके बाद आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चों को यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। आपको मैंने कहा डिफेंसिव, अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से लड़ते फिरेंगे आप, उससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा कि कोई आप पे आक्रमण करने आए तो आप उसको इसका इलाज कर सके, ये नहीं कि आप जाके आक्रामक दूसरे पे हो जाए। नेक्स्ट, मान की बात इतना करते हैं, अभी मुंह में दही क्यों जमा लिए? नेक्स्ट, ऋषि शर्मा, बीजेपी इज राइट ऑफ सेंटर, वी नीड 100% राइट विंग पार्टी। देखिए, यहाँ राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं चलता है, हम तो धार्मिक विंग चाहते हैं, ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, दोनों में अपनी अपनी कमियां, हमें धार्मिक विंग चाहिए। नेक्स्ट, सत्यम शर्मा, इंस्टीट्यूशन में बीजेपी के लोग नहीं है, नैरेटिव कैसे बनेगा? तो 7 साल से कर क्या रहे हैं? इंस्टीट्यूशन को क्यों नहीं रिफॉर्म किया? उस पर तो वो कहते हैं कि साहब हमने आज तक एक शब्द नहीं बदला, उस पर बहुत फख्र से कहते हैं हमारे फख्र करते हैं। I was depressed watching Modi's secularism. After listening to you, both feel better. Thanks. अरे वाह, धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। विशाल नाग, क्या इमोशंस में बहकर फोर्सफुल कदम उठाना ठीक रहेगा? रिएक्टिव के बदले रिस्पॉन्सिव रहना ठीक नहीं है। हाँ, सोच समझ के उठाना। संवैधानिक रूप से कदम उठाने को कह रहे हैं, ना हम सोच समझ के उठाने को कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं आप इमोशंस में भैया। विरोधी पक्ष पर हमले को आतंकी हमले की श्रेणी में रखकर NIA को सौंपा जा सकता है, क्या UAPA के अंदर आ सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं भाजपा के कलकत्ता के बालीगंज के जो प्रत्याशी थे, लोकनाथ चटर्जी जी, स्वयं एडवोकेट है हाईकोर्ट के, उनसे मैं आज बात कर रहा था, तो उन्होंने एक शब्द यूज किया और वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसके लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहाँ जो हो रहा है वो क्वासाई टेररिज्म है, मतलब आतंकवाद जैसा है, लगभग आतंकवाद है, क्वासाई टेररिज्म। तो वो यदि वो लगभग आतंकवाद है, मैंने उनसे कहा तो फिर आप NIA और UAPA क्यों नहीं उपयोग लाते? लेकिन इनसे तो ना हो पाएगा। नेक्स्ट,
अरिंदम चौधरी, जब तक हमारे देश की फिलॉसफी है कि राम से बड़ा राम का नाम, तो हम ये सोच के क्यों डर जाते हैं कि मोदी सत्ता से हट जाएंगे तो क्या होगा, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। अरिंदम जी, आपकी पत्नी सही हुई कोरोना से, आप बताइएगा मुझे। महोदय, सभी लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें चूड़ियां भेजो, क्या हम अनजाने में अपनी बेटियों का अपमान नहीं कर रहे, हमें आपत्ति है। भाई ये कहावत है, ये कोई ऐसा नहीं है इसका कोई, आप जो है हाँ, शाब्दिक ये तो एक कहावत है। शाब्दिक अर्थ लेके नहीं बैठ जाना चाहिए इसका। नेक्स्ट। शोभित जी कह रहे हैं, हरे टिड्डे का प्रतिकार यदि हिंदू सड़कों पे करते हैं तो साहिब एक बार नहीं सोचेंगे गोली चलाने से पहले, साहिब को नोबेल के लालच से कैसे बाहर निकाला जाए। यही हमें आपको आलोचना निकालने की स्पष्ट जरूरत ही नहीं है। और न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन, उन्होंने सबने वैसे ही इनको फासिस्ट कर रखा है। न्यूयॉर्क हाँ, टाइम्स के विरोध के बाद तो नोबेल मिल ही नहीं सकता है, सोच लेना चाहिए कि अब नहीं हो ही मिलेगा। नहीं सकता, नहीं मिलेगा। विजेंद्र, क्या अभिषेक बनर्जी और बाई की नेताओं पर सीबीआई ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों के सहारे से दबाव बनाया जा सकता है? अरे वो देख लिया सबने, देख लिया, आप पे दम नहीं है, कोई परवाह नहीं करता आप। अरे वो आप महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रफुल्ल पटेल पे बना रहे थे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, सोनिया सबको गांधी पता है राहुल कि कुछ गांधी नहीं पे है। बना, चिदम्बरम पे बना रहे थे, अब क्या हुआ? कुछ ना होना चाहिए। ये जो है, जब तक कौवा मार के टांगने की कला नहीं सीखेंगे तब तक कोई नहीं डरने वाला। विजेंद्र, जब हिंसा हुई तब पुलिस इलेक्शन कमीशन के अधीन थी, तो हिंसा करने वालों पर 302 376 के अंदर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? कौन करता? पुलिस तो गवर्नर की रिपोर्ट ही नहीं दी पुलिस ने। एसीएस होम लेके बैठ गया, और हमारे जो है वो ट्वीट कर रहे हैं गवर्नर साहब कि एसीएस होम हमको रिपोर्ट नहीं भेज रहा है। बताइए, एकदम लाचार। अब कांग्रेस का मैं एक उदाहरण देता हूँ। राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया था उसने, एक बुढ़िया सी लेडी थी। तो हाँ हाँ, हमारे गवर्नर का राजस्थान की पावर क्या होता है वो पता ही नहीं इनको। कमला कमला बेनीवाल, हाँ, वो कमला कमला बेनीवाल वही। राजस्थान की जो थी, मेरी मिनिस्टर रही हुई है, मैं जानता हूँ उसको। अच्छा, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पसीने निकाल दिए थे। कोर्ट लड़ाई चल रही थी, कोर्ट लड़ाई चल रही थी। वो मेहता को लोकायुक्त बनाना चाहती थी, मोदी नहीं चाहते थे, दे कोर्ट। तो वो तो एक लेडी ऐसी थी, और हमारे गवर्नर साहब को पता ही नहीं था, उनको रिपोर्ट ही नहीं कोई दे रहा है। वो भी राजस्थान के। विजेंद्र, यदि किसी भी राज्य में हिंसा हो रही तो वहां पर आर्मी या केंद्रीय सुरक्षा दल बिना राज्य सरकार की अनुमति के भेजा जा सके, क्या यह संभव है? नहीं तो ऐसे कानून के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। अरे एएफएसपीए है ना भाई, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, किस लिए बना हुआ है? इसीलिए बना हुआ है। आसाम में रहते हैं ना, मणिपुर में रहते हैं ना। हिमांशु शर्मा, आप दोनों महान भावों को युवाओं का ज्ञान चक्षु जागृत करने के लिए प्रणाम। के महिलाओं की तरह हिंदू युवाओं को संचालित नहीं कर सकते कोई हिंदू लीडर, नहीं तो हिंदू केवल बिखरा हुआ जानवरों का एक झुंड है जिसका वामपंथी राष्ट्र विरोधी आसानी से शिकार करते हैं। अब वो तो आदि शंकर भी करके थक गए, 4 मठ बनाए थे, अखाड़े बनाए थे, अखाड़े बनाए, ये सारे अखाड़े उन्होंने भी कई किए थे। अब देखिए, एक पे दो, और उनको तो ऐसे हैं कि एक कमरे में एक व्यक्ति का तोंद ही पहुंचेगा, शारीरिक फिटनेस ही नहीं है। गौरी जी, is center not aware about demographic changes in West Bengal and they weren't they anticipating violence unleashed? Should they have been prepared? अब प्रशांत भूषण जब अवेयर है तो सेंट्रल नहीं अवेयर होगा? आप बताइए। सब पता था, हम लोग कह रहे थे चैनलों पे बैठ बैठ के, हम लोग कह रहे थे कि भाई ये होगा, और ये कहा था चाहे जीते तो होगा, हारे तो होगा। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराते, सीए लागू करते, वो अभी तक लागू नहीं किया, झुंझुन ही बज रहा है सब। जबकि सीए लागू करने के लिए ये
इनके पास शक्ति है कि ये डायरेक्शन दे सकते हैं 355 के अंदर, या जो इनका जो सीए का जो है कानून देश की रक्षा का, उसके अंदर इनको डायरेक्शन दे सकते हैं। और यदि उस डायरेक्शन को क्योंकि अनुपालना नहीं करती है राज्य सरकार, तो 365 के अंतर्गत उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये सीक्वेंस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 355, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356, ये सीक्वेंस है। और देश की रक्षा के लिए सीए आवश्यक है, उसके लिए डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। दिए इन्होंने कभी? सोचा भी नहीं आज तक। मैं तो पता नहीं कब से इनको सलाह दे रहा हूं कि भाई 355 में एक दो को तो डायरेक्शन दो किसी को, आपसे कोई डरता ही नहीं। अरे वो उद्धव नहीं डर रहा, ये केजरीवाल नहीं डर रहा। केजरीवाल तो जब कुछ नहीं है, उसके पास पुलिस तक नहीं है, फिर भी नहीं डरता। तुम भी नहीं डरता। Saurabh Oli, sir, if Muslims were killed in Bengal, then all over India Muslims would have protested and blocked our roads. Hindus blame that they are cowards, but not support Ravish. वहां का भद्रलोक ही नहीं कर रहा, मारे जाने वाले जो है। मैं सोचता हूँ एक दिन बंगाल के भद्रलोक पर एक शो किया जाए। हाँ बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बहुत रुचिकर विषय है ये मेरे लिए। हाँ, तो आप मैं रहा हूँ ना बंगाल में लंबे समय तक, मैंने कॉलेज वहीं से किया था। अरे वाह, बहुत ही। तब तो आपको हम ही बुलाएंगे, उसी पे आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बंगाली बोल बाल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, छोटी मोटी बोल भी लेता हूँ। मोदी जी ने दाढ़ी भी बढ़ा ली है, क्या वो भी गुफा में जाके नए प्रॉफिट तो नहीं बनने जा रहे हैं? डॉक्टर चेतन, इनकी आंखें तब खुलेंगी जब दुर्भाग्य से केजरीवाल किसी राज्य में सत्ता में आता है, तो किस किस को जेल में डालेगा वो डरेगा नहीं। मैं ये बात सहमत हूं, अगर वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया ना तो इनका जीना हराम कर देगा। Ravi, should BJP workers in Bengal go for mass resignation to show anger against center and save their life? अभी कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा शांति से निकालें 2-4 दिन, उसके बाद फिर हम प्रेशर बना रहे हैं ना। देखिए, जनता का प्रेशर जब बढ़ेगा तो इनको चुनाव हारने से बहुत डर लगता है, उसी पे इनको है। तो जब जनता सड़कों पे आ गई थी मध्य प्रदेश में, तब 10% रिजर्वेशन लागू किया था, ध्यान है ना आपको? अर्शी सर, वोट किसको दें? ऐसे अपने के हाथों से अपमानित होने से अच्छा है कि हम कांग्रेस को ही वोट दे दें। दिन रात हम इनका हर एक जगह अपने रिस्क पे समर्थन करते हैं, क्या फायदा? इनकी नजर में हिंदू पालतू कुत्ते हैं। नहीं, कांग्रेस तो और खतरनाक है। बदला नहीं लेना है, सुधार करना है इनके अंदर। नेक्स्ट, हरीश, अगर हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी है तो वो हम कांग्रेस के राज में भी कर सकते हैं। एटलीस्ट कांग्रेस ट्रीट्स इट्स पार्टी वर्कर्स फार बेटर वे देन बीजेपी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे राजस्थान में देख लो ना पार्टी वर्कर का क्या हाल है। कांग्रेस में तो और भी बुरा हाल है पार्टी वर्कर। कांग्रेस एक समय तक उनके पार्टी वर्करों का ध्यान रखती थी। सोनिया की कांग्रेस, राहुल आदि की कांग्रेस तो बर्बाद कर चुकी है। कांग्रेस में रिवाइवल की जरूरत है, नए लीडरशिप की जरूरत है। गांधी परिवार से इतर बड़े पैमाने पे जन जन तक जागरूकता ले जाने वाला एक कोई लीडर चाहिए। वो कांग्रेस में अब नहीं है, सब आराम तलबी वाले लोग हैं। ओरिएंटल आर्म्स, चाहे जितना पैसा लगे, हर सनातनी को लाइसेंस लेना अपना धर्म बनाना है। गाड़ी मत लो, हॉलीडेज पे मत जाओ, लाइसेंस लो। जब पीस वालों को पता लगेगा हिंदू सशस्त्र है, मामला अलग होगा। पैनल इज राइट, कोई नहीं बचाने वाला, बी प्रिपेयर्ड, अपनी मानसिकता बदलो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। विनीता सिंह, I respect you both. Sitting outside, I can donate my land near Banaras to start the training camp. I can donate and bring donation. Sandeep ji, give us the road map. I am ready to take them on. क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरे बनारस में मेरे पास जमीन है, मैं वो डोनेट कर
करना चाहती हो ट्रेनिंग कैंप के लिए? मैं हमको जो अभी है दिल्ली से, रोड मैप विनीता जी, बताइए। दिल्ली से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक बार मॉडल सफल हो जाए फिर हम लोग पूरे देश में धीरे धीरे वहीं के लोग चलाएंगे, आप ही लोग चलाएंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। रवि, what will happen in next 5 years of Mamata rule? वेट एंड वॉच। देखते हैं। KK, while I agree BJP is doing mistake, you are literally whitewashing Modi's achievement for 2-3 mistakes. RW ecosystem has grown this much only due to 2040. Proportionality and aggression seems absent. हम कब मना कर रहे हैं इसके? भाई जो हम तो ये कह रहे हैं जिसके लिए आप आए थे उससे भटको मत। जो उपलब्धि थी, जब पुलवामा हुआ, बालाकोट किया, दुश्मनों ने हमला किया, हम दुश्मनों पे झपटे ना, एयर स्ट्राइक किया, हम दुश्मनों पे झपटे ना, फिर तब जब हमने तारीफ की ना, तब तो हमने हमेशा ही उनको, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि आप 4 अच्छा करोगे तो 4 हम आपको बुरा करने दें, इक्वल करने दें। नेक्स्ट। नमस्कार, मुझको लगता है ऐसी कोई संगठन नहीं हो जमीन पर ऐसा काम करे जो सब हिंदुओं को जोड़ने का काम करे। कृपया इस पर रोशनी डालें। अभी तो कोई फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। रुचि वाली, संजय जी आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है। मोदी इज नॉट ट्रम्प। आपका क्या विचार है इस बारे में? मुझे लगता है विचार, ट्रम्प के 2 शब्द दुनिया का किसी लीडर नहीं बोल पाया। पहला इस्लामिक आतंकवाद, दूसरा चाइनीज वायरस। इतना ही से समझ जाइए। हमें इंडियन स्ट्रेन कहा जा रहा है, हम पर थोप दिया गया, पर चाइनीज वायरस कोई नहीं कह पा रहा है। अभी ट्रम्प होता तो विरोध कर देता, अभी हम नहीं कर पा रहे, हमारा लीडरशिप नहीं कर पाए। रुचि जी, जिस समय मैंने वो कहा था उस समय से लेके आज तक मेरा जो भरोसा है वो हिल चुका है, ये ध्यान है। आयुष, गौरव प्रधान जी को इस वीक में बंगाल पर एनालिसिस के लिए बुलाए और संदीप देव जी को ले आक्रामकता की बात पाकिस्तान के हिंदू समाज में आ गया तो जिहादी पाकिस्तानी हिंदू का बाल भी बांका नहीं कर सकते। 4% लोग 96% पर भारी पड़ेंगे ना। वहां आप हिंदुओं की स्थिति नहीं जानते, बहुत अलग अलग बिखरे हुए और बहुत ही गरीब हैं, साधनहीन गरीब हैं, दलित वर्ग से हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है। Kedar Kelkar, don't you think this rift is benefited to opposition? Modi ji want order for each problem from Supreme Court. गांधी बनने के चक्कर में एक और पार्टीशन होने वाला है, हम नहीं होने देंगे, आप चिंता न करें। ना कोई पार्टीशन नहीं होगा। रमजान के पाक महीने में लूट मार जायज है, बिल्कुल 100% जायज है भाई। इसमें तो जो काम आप करेंगे जिहाद का, उसका 100 गुना आपको फल मिलेगा। नेक्स्ट। Rohit, Sanjay ji, namaskar. What do you think is the solution for better communication with incompetent minister like Prakash Javadekar, who brown noses to journalists with eternal Hindu hate, not Hindu phobia, which means Hindu fear? देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जैसे जर्नलिस्टों के सामने नाक रगड़ने वाले का क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। सबसे जो लुटियन जर्नलिस्ट पे कार्रवाई करने वाली स्मृति ईरानी को हटा दिया गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप को नहीं पता है, लीडरशिप चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए। उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा है कि मैं आपके उछाले कंकरों से सीढ़ी बनाता हूं। जितना विपक्ष होगा, जितना साउंड बाइट ज्यादा होगा, उतनी ताकत इनकी बढ़ जाती है। ये हमारे आपके समर्थकों से ताकत नहीं बढ़ती, विपक्ष की ताकत बढ़ती है। इसलिए उन पे कार्रवाई ना करे, इसलिए प्रकाश जावड़ेकर है। कार्रवाई करने वाली स्मृति ईरानी हटा दी गई। Next. How do you prevent the further deterioration of demographics of the बंगाल की डेमोग्राफी को कैसे बचाएं, ये पूछ रहे हैं। अब तो क्या बचेगा, वो तो बढ़ते जाएंगे।
ना वैसे मुझे लगता है कि असम जैसा यदि कोई हो जाए, हेमंत विश्व शर्मा जैसा, तो हाँ, फिर भी अब कुछ हो जैसे सकता है। आज ये सुप्रीम कोर्ट में भाजपा का प्रवक्ता ही अश्विनी उपाध्याय का था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे जनसंख्या वाला, केंद्र सरकार का जवाब है हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं चाहिए। तो वैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून वाला मुद्दा जो है विवादास्पद है, मैं भी नहीं मानता उससे कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि हरे टिड्डे उसको मानेंगे नहीं, और हमारे जो सेक्युलर पुलिस वाले हैं वो हिंदुओं को परेशान करेंगे। गांवों में तो कभी आज भी कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, वो भी बंद हो जाएगा हिंदुओं तो के। लेकिन अब कोई उपाय नहीं है, उनकी जनसंख्या तो बढ़ती ही रहेगी, फिलहाल तो कोई उपाय दिख नहीं रहा मुझे। ये लीजिए साहब, ममता बनर्जी ने आरएसएस स्कूल्स को बंद कर दिया पश्चिम बंगाल में। बहुत बढ़िया, ये है सत्ता की हनक। और आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस के लोगों को पीटीआई में, कांग्रेस का लोग दूरदर्शन में, कांग्रेस का लोग आयोग में आज तक बैठा हुआ है। ये है सत्ता की हनक, और यहाँ है सत्ता मिमियाती हुई। ये वही ना बात, सही तमाचा मारा है। मैं स्वागत करता हूँ इस कदम का ममता बनर्जी। हाँ, ये यही डिजर्व करते हैं। हिंदू नेशनलिस्ट, आई विल हियर दिस टॉक ऑन अ लूप, हाईली और वो तोड़ इंस्पिरेशनल। देगी इनको। वो 5 साल में जो 19 आए हैं, जिस कायरता का परिचय दिया है केंद्र ने, वो जो लोकसभा की 19 सीट है वो अगले 24 में इनको नहीं मिलेगी बंगाल से। एक सीट मिलेगी, एक। वो सिर्फ इसलिए पूरी कि तरीके से ये तोड़ देगी। गुरखे जो हैं वो स्वयं में मार्शल हैं, उनके साथ ये लड़ाई नहीं कर सकती, इसलिए वो एक सीट मिल जाएगी, बाकी 41 वो लेके जाएगी। तो मुझे लगता है 2024 में तो बंगाल से ही इनको हार मिलने वाली, बहुत बुरी होने वाली। Hindu nationalist, I will hear this talk on a loop, highly inspirational and shows clear direction to Bharat Maa loving Indians। बिल्कुल सही। आप सभी को धन्यवाद दर्शकों, बहुत रुचिकर सेशन रहा। धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि यदि इससे कुछ भला हो सके तो इनकी समझ में कुछ आ जाए तो ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है ममता ही मार मार के समझाएगी, तब हो सकता है समझ में आए। हाँ, वही बात है। और एक दिन हम लोग आप अपना समय दीजिएगा, मैं चाहता हूँ एक बार बंगाली भद्र लोग पे बात करें, जो आज भी पान खाता हुआ धोती पहन के छाता लेके चलना ही मैं कहना ज्यादा चाहता हूँ। बिल्कुल आप बताइए कब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्ते, शुभ धन्यवाद। और जाने से पहले आप सभी को फिर से याद दिलाता हूँ, फतावा आलमगीरी का जो क्राउड फंड का अनुवाद है वो अभी भी लाइव है। लगभग 30% उस पर आ चुका है और अभी 70% बाकी है।